Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article. The article is Hooke's Law. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में जो इस तरह का आर्टिकल्स है ये डेफिनेटली आपके 3 मार्क्स का पूछा जाता है. दिस आर्टिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 11 यूनिट 7 दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर. और ये क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है. क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हुक्स लॉ, जिसमें आपको हुक्स लॉ के बारे में बताना होगा और उसका एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देना होगा. ये 3 मार्क्स का रहने वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आर्टिकल जो है डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. तो आपको इस तरह के आर्टिकल अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस आर्टिकल को. द आर्टिकल इज हुक्स लॉ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज हुक्स लॉ? अगर हम बात करें एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जो हुक्स ने की थी, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टडी मेड बाय द हुक, बेसिकली ही वाज फाइंड आउट द कनेक्शन बिटवीन द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर एंड द लोड अप्लाइड. ठीक है, हुक जो था एक एक्सपेरिमेंट जब कर रहा था तो बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट का जो मेन मोटिव था वो ये था कि वो एक कनेक्शन फाइंड आउट करना चाहता था किस किस के बीच में. एक तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर, क्योंकि जब आप किसी भी वायर के ऊपर वेट लगाएंगे, लोड अप्लाई करेंगे तो वो वायर जो है विल शो सम एक्सटेंशन. तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर एंड द लोड अप्लाइड. तो हुक्स ने इसको फॉर्मुलेटेड किया एक लॉ की फॉर्म में. ही फॉर्मुलेटेड ए लॉ. हुक जो था ही फॉर्मुलेटेड ए लॉ. हुक फॉर्मुलेटेड ए लॉ जिसको हमने क्या नाम दिया? हुक्स लॉ का नाम दिया हुक्स लॉ. और हुक्स लॉ बेसिकली क्या कहता था? ये हमें विद इन द इलास्टिक लिमिट, दिस लॉ स्टेट्स दैट क्या कहता है हमें? विद इन द इलास्टिक लिमिट, अगर हम बात करें विद इन द इलास्टिक लिमिट, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड in the wire is directly proportional to the external load applied on it. External load applied on it. वो क्या कह रहा है कि किसी भी वायर में जब आप एक लोड को अप्लाई करते हो तो वो वायर जो है कुछ एक्सटेंशन को शो करती है, और वो जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी इनसाइड द वायर, एक्सटेंशन प्रोड्यूस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल लोड अप्लाइड. ये इसकी स्टेटमेंट थी, एक्सटर्नल लोड अप्लाइड. चलिए अब इससे आगे चलते हैं. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है किसी भी वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एक्सटर्नल लोड अप्लाइड के, विद इन द इलास्टिक लिमिट की हम बात कर रहे हैं. इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जिसके अंदर जब आप एक बॉडी को स्ट्रेच करते हो तो बॉडी जो है जब जैसे ही आप उस फोर्स को हटाएंगे तो बॉडी विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली. दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. तो उस इलास्टिक लिमिट के अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी वायर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? एक्सटर्नल लोड अप्लाइड के. ये इसकी स्टेटमेंट थी. लेकिन दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल द डिफॉर्मेशन प्रोसेस, जैसे कि ट्विस्टिंग की बात करें, बेंडिंग की बात करें, ठीक है, तो कंप्रेशन की बात करें. तो इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया. मॉडिफाई करके हमने क्या कहा कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस, अगर हम बात करें विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप्ड inside the wire
is directly proportional to the stress is directly to strain developed in it. Strain developed in it. वो क्या कह रहा है, किसी भी वायर के अंदर जब हम बात करेंगे, कुछ ना कुछ लोड अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर क्या डेवलप्ड होगा, एक स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, एंड दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन डेवलप्ड इन इट. इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा E. नाउ व्हाट इज E? दैट इज कॉल्ड modulus of elasticity of the material of the body. What is E? That is called modulus of elasticity of the material of the body. E क्या कहलाएगा हमारे पास, modulus of elasticity of the material of the body. Now what is E? That is called ratio of stress over strain. तो इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं. What is stress? That is force over area. What is strain? That is change in length by original length. तो फोर्स की डायमेंशन न्यूटन, यूनिट न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी. अब इसकी डायमेंशन भी निकाल लेते हैं. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? mL(T-2). नाउ व्हाट इज एरिया की डायमेंशन कितनी होगी? L स्क्वायर. चेंज इन लेंथ बाय L, स्ट्रेन इट हैज नो डायमेंशन, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा mL-1 T-2. ये हमारे पास हुक्स लॉ की स्टेटमेंट आई. अब देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हम क्या लेंगे बेटा? एक रिजिड सपोर्ट लेंगे. सपोज दिस इज द रिजिड सपोर्ट, दिस इज द रिजिड सपोर्ट, और यहां पे एक मेटालिक स्ट्रिंग लगा दी जाएगी. नाउ दिस इज द मेटालिक स्ट्रिंग और दिस इज द लोअर एंड बी ऑफ द मेटालिक स्ट्रिंग, जिसके यहां पे मैंने एक पेन लगा दिया. दिस इज कॉल्ड पेन. दिस इज कॉल्ड पेन. इसको मैं क्या कहूंगा? पेन कह दूंगा. अभी ये क्या है? एम्प्टी. यहां पे मैं एक पॉइंटर लगाऊंगा P, which is to be sliding on the vertical scale. This is the vertical scale as this is 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. This is 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. This is 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. This is 3. This is the linear scale. मैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे क्या लिया? एक रिजिड सपोर्ट लिया. दिस इज कॉल्ड मेटालिक स्प्रिंग, मेटालिक स्ट्रिंग, एंड दिस इज द लोअर एंड बी ऑफ द मेटालिक स्ट्रिंग, जहां पे मैंने एक पेन को अटैच किया गया है, एंड दिस इज द पॉइंटर P विच इज टू बी स्लाइडिंग ऑन द मीटर स्केल. अभी जब क्या है, पेन एम्प्टी है, तो आप पॉइंटर से यहाँ पे इसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे. मान लेते हैं ये रीडिंग है आपके पास से L1, दिस इज से L1. अब आपने क्या किया है, इसके अंदर आप 10 ग्राम का एक वेट लगा देंगे, और फिर ये जो स्लाइडर है ये यहाँ की बजाय ये थोड़ा सा नीचे स्लाइड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस पे 10 ग्राम का वेट ऐड करेंगे पेन के अंदर, तो इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, जिससे वायर जो है एक्सटेंड होगी, और ये पॉइंटर यहाँ की बजाय थोड़ा सा नीचे स्लाइड हो जाएगा. ये रीडिंग थी, मान लेते हैं L2. अब इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे L2 माइनस L1 से, दैट इज L डैश. दिस इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर. कब? जब हमने 10 ग्राम वेट अप्लाई किया, इससे स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ. अब आप क्या करेंगे? कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप पेन के अंदर वेट को बढ़ाते जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग नोट करते जाएंगे. तो फाइनली यू विल ऑब्जर्व दैट कि जब आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, किस में, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस. मैं यहाँ पे स्ट्रेस ले लेता हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड, चलो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन. तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, मीन्स जैसे जैसे आप
स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग आपका स्ट्रेन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इट मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये स्टेटमेंट हुक्स लॉ ने हमें दी थी। उसने क्या कहा था, किसी भी वायर में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी विद इन इलास्टिक लिमिट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल लोड अप्लाइड ऑन इट। इट मीन्स जो स्ट्रेस किसी भी वायर में डेवलप्ड हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट। तो दिस इज द हुक्स लॉ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और क्वेश्चन ये पेपर में डेफिनेटली आस्क किया जाता है 3 मार्क्स का। तो ये सारी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देके उसके अंदर आनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this question on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।